पाकर इस तरह वे दिल मुझे रहना नहीं आता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर कहना नहीं आता। कभी इनसे कभी उनसे तुम अपनी बात कहते हो, मगर मुझसे न जाने क्यों तुम्हें कहना नहीं आता। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो एक शायर साहब को लेकर है जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक बहुत छोटे से गांव केसीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। शेर और अशआर इस कदर उम्दा और इतने ज़बरदस्त कि आप सुने तो वाकई मज़ा। जो शायरी का शौक़ रखते हैं, मेरी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मैंने अपने चैनल पर यासिर खान साहब की ये वीडियो उनकी परमिशन से डाली है, उनसे पूछ कर डाली है। यासिर खान साहब बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं, आजकल मुशायरे हो नहीं पा रहे हैं और जो लोग शेर और अशआर और मुशायरों का शौक़ रखते हैं उनको शेर व शायरी सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपने चैनल के हवाले से आज आप सबकी खिदमत में तारुफ़ करा रहा हूँ एक ऐसे शायर का जो केसीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ये बहुत उम्दा गज़ल है। और मैं आखिर में एक शेर के साथ उनको आपकी समातों के हवाले करूँगा कि न जाओ दूर हमसे यूँ गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। मेरे पसंदीदा मेरे महबूब शायर आपके पसंदीदा भी हो सकते हैं, यासिर खान साहब केसीपुरी। आइए सुनते हैं यासिर खान साहब को। जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। और वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे, वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे। और मैं खूब समझता हूँ सजा का मतलब। बहुत बहुत वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे और मैं खूब समझता हूँ सजा का मतलब। वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे और मैं खूब समझता हूँ सजा का मतलब। आखिरश मर गया बीमार दवा कह कह कर, आखिरश मर गया बीमार दवा कह कह कर। चारागर ढूंढ नहीं पाए दवा का मतलब। ये भी बहुत अच्छा है। आखिरश मर गया बीमार दवा कह कह कर, चारागर ढूंढ नहीं पाए दवा का मतलब। चारागर ढूंढ नहीं पाए दवा का मतलब। मुस्तकिल चीखते रहने की बना ली आदत, मुस्तकिल चीखते रहने की बना ली आदत। उसके कानों को बताना था सदा का मतलब। मुस्तकिल चीखते रहने की बना ली आदत, उसके कानों को बताना था सदा का मतलब। और शेर देखे कि यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब। यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा माहौल बना, एक गजल और चाह रहा हूं मैं पढ़ दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अरे यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब। यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी मतलब है कि उसके हाथों में वो तासीर मसीहाई थी, उसके हाथों में वो तासीर मसीहाई थी। सूखते पेड़ से भी शाख निकल आई थी।
उसके हाथों में वो तासीर मसीहाई थी, क्या हाथों की तासीर गुजारी। सूखते पेड़ से भी शाख निकल आई थी। बहुत अच्छा। और शेर देखे कि मर गया प्यास से वो शख्स भी अब हैरत है, मर गया प्यास से, मर गया प्यास से वो शख्स भी अब हैरत है, जिसकी दरियाओं से बरसों की शनास आई थी। अच्छा है, मर गया प्यास से वो शख्स भी अब हैरत है, वाह, इसकी बरसों से जिसकी दरियाओं से बरसों की शनास आई थी। और कल तो मरने में सहूलत भी बहुत थी मुझको, क्या कहने हैं, कल तो मरने में सहूलत भी बहुत थी मुझको। हिज्र था, रात थी, बरसात थी, तन्हाई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पढ़े जाओ। कल तो मरने में सहूलत भी बहुत थी मुझको, कल तो मरने में सहूलत भी बहुत थी मुझको। क्या कहने। हिज्र था, रात थी, बरसात थी, तन्हाई थी। क्या कहने। और शेर देखें कि जिंदगी भर वो उदासी के लिए काफ़ी है, जिंदगी भर वो उदासी के लिए काफ़ी है। एक तस्वीर जो हंसते हुए खिंचवाई थी। जिंदगी भर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी भर वो उदासी के लिए काफ़ी है, एक तस्वीर जो हंसते हुए खिंचवाई। जिंदगी भर वो उदासी के लिए काफ़ी है, जिंदगी भर वो उदासी के लिए काफ़ी है, एक तस्वीर जो हंसते हुए खिंचवाई थी। बहुत 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 शुक्रिया। एक तस्वीर जो हंसते। एक गज़ल के चंद अशार और के, मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन रोने लगे, मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन, मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन रोने लगे, जो अश्क पोंछ दूं तो आस्तीन रोने लगे। मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन रोने लगे, जो अश्क पोंछ दूं तो आस्तीन रोने लगे। और मदारी जानता था आखिरी तमाशा है, मदारी जानता था आखिरी तमाशा है, सो खेल ऐसा किया नाजरीन रोने लगे। तो खेल ऐसा किया नाजरीन रोने लगे। और तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, ये जनाबे सरताज साहब की मैं नज़र करता हूँ कि तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे। तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे। और कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, ये शेर लॉकडाउन में हुआ था कि कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, मकान हंसने लगे और मकीन रोने लगे। मकान हंसने लगे और मकीन रोने लगे। शेर देखें इसमें कि तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंस आया, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंस आया, जहाँ पे जब्त के सब माहिरीन रोने लगे। तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंस आया, क्या कहना, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंस आया, जहाँ पे जब्त के सब माहिरीन रोने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार और अगर इजाज़त हो तो पढ़ते रहो, अगर हटा दूं पढ़ते रहो, पढ़ो। अब सोच रहा हूँ पढ़ूँ कौन सी, पूछ तो लिया। कुछ भी पढ़ दो यार। वो पढ़ते हो ज़मीन बनाई गई आसमां बनाया। चलो वो पढ़ देते हैं चंद अशार, दो एक शेर इधर उधर से पढ़ देता हूँ मैं कि ज़मीं बनाई गई आसमां बनाया गया, ज़मीं बनाई गई आसमां बनाया गया,
बराए इश्क ये सारा जहां बनाया गया। क्या कहने, क्या कहने। वाह यार, वाह। इश्क ये सारा जहां बनाया गया। बहुत अच्छा है यार। वाह वाह वाह। और बदल के देख लो तुम जिस्म चाहे औरों से, हैं? बदल के देख लो तुम जिस्म चाहे औरों से, क्या कहने हैं भाई। वहीं पे ठीक है जिसको जहां बनाया है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बदल के देख लो तुम जिस्म चाहे औरों से, क्या कहने, क्या कहने। वहीं पे ठीक है जिसको जहां बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और शेर इसमें और है, शेर तो कहीं है, एक और सुनाता हूँ इसका कि तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी। तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, कहाँ पे प्यास थी दरिया कहाँ बनाया गया। क्या कहने, बहुत अच्छा। क्या कहने। तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, कहाँ पे प्यास थी दरिया कहाँ बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। चलिए एक उसके भी चंद अशार पढ़ देता हूँ कि सुनो शेर सुनो। बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर, बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा बतला है, क्या कहने। बहुत 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 शुक्रिया। क्या कहने हैं। बना हुआ था कहीं बना हुआ था आबदान कागज पर, पर थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर। है। वाह वाह वाह। बहुत 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 शुक्रिया। और किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, किराएदार की आंखों में आ गया। किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बच्चे मकान कागज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ो भाई। किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बच्चे मकान कागज पर। अब तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी, तुम्हारे खत में नजर आया। तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी क्या कहने हैं, क्या कहने। कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। यहीं से इस गज़ल के मक्ते से मैं अगले शायर को आवाज़ देना चाहूँगा जो हमारे बीच रहना चाहते हैं, रहते हैं और इस इलाके की अदबी सरगर्मियों में अपना अलग मकाम रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब फ़रहतुल्लाह ख़ान साहब से। गज़ल का मक्ता है कि उठा लिया है कलम अब तो मैंने भी यासिर, उठा लिया है कलम अब तो मैंने भी यासिर, उतार डालूँगा सारी थकान कागज़ पर।